अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान और इज़राइल की जंग में कूद चुका है। उसके बाद जैसे मैंने कल रात को बताया था कि ईरान उसके जवाब में बड़ा हमला करेगा। खैबर मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है और उसने तबाही फेर दी है। इस वक्त थैंक यू प्रेसिडेंट के बैनर जो हैं वो फ़ौरन लगा दिए गए और नेतन्याहू और उनकी पार्टी जो है वो बड़ी खुश है। लेकिन जो इज़राइली हैं वो मातम कर रहे हैं, वो परेशान हैं, वो रो रहे हैं, क्योंकि देखें जो बॉम्ब मारे हैं अमेरिका ने, अब ईरान जो है वो अमेरिका में जाके वहाँ की जो पब्लिक है या लोग हैं या उनकी इमारतें हैं उनको तो नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन वो सारा गुस्सा जो है वो इज़राइल के ऊपर निकालेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज रात जो है गज़ब की रात होगी। आज ईरान के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि कितना बड़ा हमला होगा कि इज़राइल जो है वो चीख उठेगा। और ये जो थैंक यू ट्रंप है, ये थैंक यू की बजाय एक एग्नी, एक गुस्से और एक जिसे कहते हैं ना कि ट्रंप के मुखालफ एक चीज़ बन जाएगी। गो के इज़राइल के नेतन्याहू ने ये जंग शुरू की थी, लेकिन ट्रंप जो इस वक्त दुनिया से एक सिंपैथी या दुनिया को बता रहा है कि मैंने दुनिया को बचा लिया, मैंने अमेरिका को बचा लिया, ट्रंप इसी तरह की बात करते हैं। उधर मोदी को लेके 17वीं दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब मैंने मोदी को कहा और मैंने मोदी और पाकिस्तान के दरमियान जंग जो है वो रुकवाई। बहरहाल इंडिया और मोदी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और हमारा क्या कहना है, हमने तो जनाब वो कहते हैं कि एक तरफ एक मुल्क और एक सदर जो है वो एक अमन पसंद मुल्क के ऊपर बग़ैर सबूत के हमला करता है, वहाँ पे अपना पेलोड फेंकता है और वहाँ पे उसकी साइट्स तबाह कर देता है और हम उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। छितरो छितरी हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको इतना उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक ख़ुद ये कह चुके थे कि ये घास भी खाएगा और ये दुलत्ती भी मारेगा। और उन्होंने और डोनाल्ड ट्रंप ने घास भी खाई और दुलत्ती भी मारी। और लिद किस पे की? शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर, जिन्होंने उसको जनाब नोबेल प्राइज़ के लिए जो है बेशर्मी से उसको नॉमिनेट किया। अब थू थू कर रही है इस वक्त जितनी दुनिया है, पाकिस्तानी हैं, इवन ईरानी जो हैं या बाकी मुसलमान मुल्कों की जो नेशन है वो भी अपने ताई इन पे ऊपर थू थू कर रही होगी कि बेशर्मो एक बंदा जो है वो जंग जो है वो रुकवाने की बजाय जंग को तूल दे रहा है, उसमें फ्यूल डाल रहा है और आप उसको जो है वो नोबेल प्राइज़ की उसकी सिफारिश करते हो। बात ये है कि वो कहते हैं कि नौकरी की तो नखरा की। ये लोग नौकर हैं इन लोगों की। ये गवर्नमेंट जो है एक छोटे अब्बे के नौकर हैं, फिर बड़े अब्बे के नौकर हैं। ये इमरान खान को कहते थे कि जी पीटीआई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रही है, डोनाल्ड ट्रंप शायद इनका अब्बा है। अब आपको पता लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप किसका अब्बा है। चलें पीटीआई को तो छोड़ें, इमरान खान और इमरान खान की बहनों ने ये बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई हमारा बाप तो नहीं है, कि वो इस मुल्क का कोई ठेकेदार तो नहीं है कि हम उसकी तरफ देखेंगे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इमरान खान तो शुरू से कहते हैं कि भाई जो भी है हमारी लड़ाई हमारे मुल्क की है, हमारी आवाम फैसला करेगी तो चीज़ें ठीक होंगी। तो बात ये है कि ये लोग नवाज शरीफ और नून लीग वाले कहते थे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए का इमरान खान है, वो एक इंतशार पसंद आदमी है। लेकिन आज इनकी हालत देखें कि जनाब थोड़ी सी लिफ्ट क्या करा दी उसने, एक लंच क्या करा दिया क्या, और ये जनाब नोबेल प्राइज़ देने के लिए जनाब तैयार हो गए। बहरहाल आते हैं जनाब, इस वक्त ईरान ने जो हमला किया है उससे इस वक्त तल अवीव के अंदर एक क़यामत का समा है, बहुत बड़ा हमला है। ये जो खैबर मिसाइल है ये सरप्राइज़ रखा हुआ था ईरान ने। और दूसरा जो मेन चीज़ है जिसको क्लेम कर रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हमने उनकी तमाम न्यूक्लियर साइट जो हैं वो तबाह कर दी हैं, उसके आप ये देख रहे होंगे, साथ आप इमेजेस भी आपको दिखा रहे हैं कि फर्दो जो जगह है पहले के उसके इमेजेस देखें। और उससे आप देखें कि ईरान ने जो है जो कल उनके नेशनल टीवी ने आगे बताया कि हमने अपने जितने भी यूरेनियम और जो भी वहाँ पर जोहरी मवाद था उसको पहले से हमने वहाँ से मूव कर दिया था। और उसकी सबूत ये है कि अभी तक वहाँ पर किसी किस्म की कोई गैस या किसी किस्म की ताबकारी की जो शुआएँ हैं वो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, चीज़ें एज़ नॉर्मल हैं। नुकसान उनका हुआ और वो भी कह रहे हैं कि जो हमारे मेन
جو ڈور تھے یا گیٹ تھے ان کے اوپر جو راستے تھے ان کے اوپر نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا یونٹ ہے جو فردوں کا یونٹ ہے. تو اس کو ایران جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ ہماری سائٹ جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر کچھ اسٹرکچر کا جو ہے نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن ہمارے سارے نیوکلیئر جو اپنا ہمارے ایسٹس تھے وہ محفوظ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے ملک ایران کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اب ایران جو ہے وہ یہ چیز کر سکتا ہے کہ میں جو نیوکلیئر ٹریٹی ہے اس سے باہر نکل رہا ہوں اور میں آپ اس چیز کو نہیں مانتا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو ان کی تمنا تھی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح رات کو کہا کہ جناب ہم نے بڑا کامیاب حملہ کیا ہے اور صرف امریکہ کر سکتا ہے، اور ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ اب امن کی بات ہوگی، اب امن ہو جانا چاہیے. تو یہ ایران ہے بھائی، یہ عراق نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اپنا جو ہے وہ کوئی اور ملک ہے کہ جس کو آپ دبا لیں گے. 30 سال ہو گئے آپ ان کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے. ایران اپنا پورا اثر، اپنا پوری طاقت لگا دے گا، چھکے گا نہیں، سلنڈر نہیں کرے گا، اور ایسی کی تیسی جو ہے وہ پھرے گی اسرائیل کی اور اسرائیل کے لوگوں کی. اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کہ تل ابیب آپ کو باقاعدہ طور پر ایک ویسٹ بینک اور غازہ کی طرح ایک کھنڈر نظر آئے گا جو کہ 50% بن چکا ہے. اور وہاں پہ جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی جو ان کی ریسرچ سائٹ تھی جس کے اندر یہ بایولوجیکل ویپن بنا رہے تھے یا اس کے تجربے کرتے تھے، اس کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 30 سال یہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. یہ بہت بڑا حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام تو اس وقت ایران کے ساتھ ہے، دنیا کے مسلمان ایران کے ساتھ ہیں، اور جو حق پرست لوگ ہیں یورپ کے اندر بھی، ویسٹ کے اندر بھی، وہ بھی ایران کو جو ہے وہ معصوم جان رہے ہیں کہ ایران کے اوپر بلا وجہ یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، اور ایران اس کا جب بدلہ لے رہا ہے تو وہ حق بجانب ہے. بہرحال آپ پوسٹر لگا لیں کہ تھینک یو ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ بات لے کے آیا تھا کہ میں جنگوں کے مخالف ہوں اور میں جنگیں نہیں چاہتا، اور عوام نے اس کو ووٹ دیا، مسلمانوں نے اس کو ووٹ دیا، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اپنا بیڑا غرق کیا ہے بلکہ اپنی پارٹی کے منشور کو بھی ڈیمیج کیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلی دفعہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان پاور آ سکتا ہے. ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اس تک نے مخالفت کی اس حملے کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے، زائنسٹ کتنی سٹرونگ ہے، اور ان کے کیا کیا ان کے پاس راز ہیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہی کام کرواتے ہیں. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 دن کا ٹائم دیا تھا، لیکن پھر دھوکہ دے کے پھر حملہ کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹنس بائی امجد چودھری.